हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं फिर से आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पर्सनालिटी 5.2 को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने पर्सनालिटी 5.1 को ऑलरेडी पढ़ा रखा था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, ये हमारा क्रैश कोर्स है, लेकिन क्या है, डिटेल्ड क्रैश कोर्स है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक चीजें हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से पढ़ते हैं और सीखते हैं। साथ ही एनसीईआरटी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि देखिए हमारे पास टाइम कम है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। कहने का मतलब मेरा है, जिस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी पूछ रखा है, उसी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, बाकी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो पर्सनालिटी 5.2 स्टार्ट करने से पहले इसमें एक टॉपिक दे रखा था। टॉपिक क्या था कि समांतर श्रेणी का यनवा पद। यनवा पद कहने का मतलब यह है कि अगर कोई समांतर श्रेणी दे रखा है और उसमें आपसे पूछ दिया कि 60वां पद बताइए। मान लीजिए नॉर्मली कोई समांतर श्रेणी दे रखा है, कैसे 3, 7, 11, 15, 19, डॉट 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 पर अनंत तक दे रखा है। अनंत तक कहने का मतलब यह है कि 60वां दे दिया है कि मान लीजिए आपका ये पहला पद है A1 है, ये आपका A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, ऐसे करते हुए A60 आपसे पूछ रहा है। ये आपका 60 पूछ रहा है। तो पर्सनालिटी 5.1 में जिस विधि से हम लोग जो है इसके आगे वाला पद निकाल रहे थे, तो उसके लिए आपको A5 की अगर वैल्यू हमें पता रहेगी तभी हम A6 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कि A5 में प्लस कर दें D का, तो हमें A6 की वैल्यू निकल जाएगी। तो A60 निकालने के लिए, A60 को निकालने के लिए हमें A59 प्लस D करना पड़ेगा। तो A59 तो हमें पता ही नहीं है, A60 भी नहीं पता है, A59 भी नहीं पता है, तो हम कैसे निकालेंगे कि A60 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो उसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा। फार्मूला क्या है कि समांतर श्रेणी का यनवा पद। यनवा पद कहने का मतलब यह है कि वो 60वां पद, अब कोई भी पद हो सकता है। यनवा पद कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका 60 को 70, 80 या फिर 25, कुछ भी हो सकता है। तो सूत्र या फार्मूला क्या होता है आपका? तो आपका फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला होता है, सिंपल सा। तो देखिए ये तो आपको पता ही होगा कि समांतर श्रेणी के पद होते हैं। n जो है नंबर ऑफ संख्या कितनी है, नंबर ऑफ पद कितने हैं, उसके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर आपको A60 कहा दिया जाए तो A यहाँ पर 60 रखना पड़ेगा। प्लस देखिए, अगर आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है इसके अनुसार आप देखोगे तो A60 सिंपल सी चीज है, 60 हमें पूछ रहा है, बताना है। और देखिए A बराबर यहाँ पर देखिए 3 है, क्योंकि प्रथम पद क्या है, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 3 ही है। और D बराबर अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या करते हैं, D बराबर निकालने के लिए A2 माइनस A1 कर देंगे। अगर तो A2 की वैल्यू क्या है, 7 है, और A1 की वैल्यू क्या है, 3 है, तो घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4। तो A की वैल्यू पता चल गई 3, D की वैल्यू पता चल गई 4। तो हम इसमें रखेंगे अगर तो 3 प्लस n बराबर, मतलब कहा कि जो 60वां पद का रहा है, तो मतलब n बराबर 60 हो जाएगा। नंबर ऑफ पद इसको कहते हैं। n बराबर आप कह सकते हैं नंबर ऑफ पद। 60वां पद बोल रहा है तो n बराबर यहाँ पर 60 हो जाएगा। 60 माइनस 1, D की वैल्यू 4 है तो 4, तो A60 बराबर 3 प्लस ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 59 इंटू 4, यानी कि गुणे 4। A60 बराबर 3 प्लस इसका गुणा करेंगे तो देखिए 9 चौको 36, 36 को 6 में 3, अब 5 चौको 20, अब 20 और 3 23। तो A60 बराबर हो जाएगा आपका, जोड़ देंगे आपका, तो देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 239। तो जो 60वां पद होगा इस समांतर श्रेणी में, पहला पद 3 है, A2 बराबर 7 है, A3 बराबर 11 है, A4 बराबर 15 है, A5 बराबर 19 है, तो A60 बराबर 239 होगा। इतना आप लोग को समझ में आई होप आ रहा होगा। तो इसीलिए इस फॉर्मूले का उपयोग हम लोग करते हैं कि AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी। इसको AN बराबर है क्या, A यानी कि प्रथम पद प्लस बीच में है, फिर N-1 यानी कि जो नंबर ऑफ पद, नंबर कौन सा पद है उसके लिए n को दर्शाया गया है यहाँ पर, और जो d है आपका वो सार्वधानिक है। इसको हम लोग यल से भी डिनोट करते हैं, एन के स्थान पर हम लोग यल से भी डिनोट करते हैं। मैं इसको मिटाकर यहाँ पर नीचे इसको लिख देता हूँ। यल बराबर भी हम लोग कह सकते हैं, यल बराबर स्मॉल यल से A प्लस N-1 इंटू डी।
यल से भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं, लिखते हैं। अब यल से क्यों लिखते हैं, तो क्योंकि देखिए यह लास्ट पद होता है। हमने यहाँ पर कहा 60वां पद हमें बताना है, उसके आगे के बारे में हमने नहीं जानते, हमें नहीं जानना है कि उसके आगे क्या है, हमें 60वें पद, तो 60वां पद आपका लास्ट पद तो है यहाँ पर, तो इसीलिए हम इसे यल से भी डिनोट करते हैं। तो बहुत सारी जगहों पर क्या होता है, क्वेश्चन जो है यल से भी डिनोट करने के लिए बोल देता है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन को दे देगा कि यहाँ पर यल की वैल्यू दे रखा होगा। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको यल से डिनोट करते हैं। यल बराबर सेम वही फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आई होप आप लोग को यह सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप इसको नोट कर लीजिए, दोनों फार्मूलों को अच्छे से नोट कर लीजिए, थोड़ा सा एक दो बार पढ़ लीजिए। मैं अपने पहले क्वेश्चन को यहाँ पर करता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन क्या है आपका, एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी, तो एपी यानी कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 15, 18 सॉरी है 18 डॉट डॉट आगे तक है। कौन सा पद 78वां है, यानी कि कौन सा पद 78वां यानी कि 78 है, यह हमें बताना है। तो देखिए हमें यहाँ पर जो जो वैल्यू दे रखा है उसको हम लोग नोट करेंगे। तो हमें प्रश्न में दे रखा है समांतर श्रेणी, तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे हाल में एपी बराबर आपका यानी समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 ऐसे कुछ दिया है आपका। तो यहाँ से हम वैल्यू देखें तो ए बराबर दिया है 3, ए बराबर दिया है आपका 3, और डी बराबर हमने को पता है कि A2 माइनस A1 करते हैं, यानी कि 8 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। डी बराबर डी की वैल्यू आ जाएगी 5, ए की वैल्यू आ जाएगी 3। में फार्मूला क्या पता है कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमें ये फार्मूला पता है। अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू भी पता है, हमें डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि देखिए कौन सा पद 78वां है यह बताना है। तो देखिए यहाँ पर एस एन की वैल्यू दे रखा है, न कि सॉरी कहने का मतलब यहाँ पर ए एन की वैल्यू दे रखा है, न कि एन की वैल्यू दे रखा है। हमसे एन की वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसका मतलब यह होगा देखिए, क्योंकि देखिए 3, 8, 13, 18 जो है ये आपके A1 है, A2 है, A3, A4 है, लेकिन A3 आपका क्या है 13 है। वैसे यहाँ पर एन नहीं, एन जो है एन की जो वैल्यू 78वां दे चुकी है, क्वेश्चन में दे दिया है, सॉरी जो एन की वैल्यू 78वां दे चुका है क्वेश्चन में। हमें एन बताना है कि कौन से पद पर यह है, कौन सा नंबर पर यह 78वां हमें पड़ेगा, यानी कि 78 कौन से पद में हमें मिलने वाला है, यह हमें बताना। तो कहने का मतलब यह है कि एन का मान निकालना है, सिंपल सा चीज है। हम क्या करेंगे, एन बराबर दिया है यहाँ पर नोट कर देंगे, प्रश्न से दिया है एन बराबर क्या 78, एन बराबर 78 दिया, तो हम यहाँ पर नोट कर देंगे 78 बराबर ए की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 प्लस एन की वैल्यू क्या है, तो एन की वैल्यू पता नहीं तो एन रहने देंगे, एन माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है 5, तो 5। सिंपली आई होप इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 78 बराबर 3, इसका इसमें गुणा होगा तो प्लस 5 एन माइनस 5, तो 78 हो जाएगा आपका। 78 बराबर 2 प्लस 5 एन, यहाँ पर देखिए 2 माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ पर माइनस 5 बड़ा है। अब इसको इधर लेकर जब आएंगे तो देखिए क्या हो, जब इधर लेकर आएंगे तो साइन आपका चेंज हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 78 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस 2 है, बराबर 5 एन, सॉरी ये एच नहीं है एन है, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, एन हो जाएगा आपका। अब देखिए आगे इसमें क्या होगा, ये जुड़ जाएंगे तो 80 हो जाएगा, 80 बराबर, क्योंकि 78 में जब 2 जोड़ेंगे तो 80 होगा, बराबर 5 एन, यानी कि इसको मैं पहले लिख रहा हूं इसको बाद में, तो यानी कि 5 एन, सॉरी 5 एन रहेगा यहाँ पर, 5 एन बराबर 80, तो एन बराबर 80 बटे 5, काट देंगे तो यह देखिए कितने बार में कटेगा, 5 एकम 5, 5 छके 30, यानी कि 16 बार में कट जाएगा यह। तो एन बराबर आ जाएगा आपका 16, यानी कि 16वां पद है, ये जो 78 है समांतर श्रेणी का 16वां पद है, यही हमसे पूछ रहा था। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट्स है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना तो चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगले क्वेश्चन को यहाँ पर करने की कोशिश करता हूँ।
हाँ तो स्टूडेंट पर्सनल 5.2 में जो हमने दूसरा क्वेश्चन ले रखा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, एपी यानी कि समांतर श्रेणी 7, 13, 19, फिर लास्ट में दिया 205 में कितने पद हैं, पदों की संख्या बतानी है सिंपली। वहां पर 78वां पद के बारे में पूछ रहा था हमें, हमने निकाला 16वां पद पर और 16 नंबर पर 78वां आ रहा था। यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है ये हमें बतानी है। तो देखिए यहाँ पर जो चीजें दे रखी है उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एपी समांतर श्रेणी आपकी क्या है, 7, 13, 19, डॉट 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 205। ए बराबर यहाँ पर प्रथम पद क्या है, ए बराबर है 7, ए बराबर प्रथम पद क्या है 7। डी बराबर हम निकाल लेंगे यहीं से 13 माइनस का 7 करके, जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 6 आ जाएगा, डी की वैल्यू जो आ जाएगा 6 का डिफरेंस है, कहने का मतलब ये है। लास्ट वाला पद दिया है 205, यानी कि हम कह सकते हैं कि पदों की संख्या हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो एसएन बराबर दे दिया है, एसएन बराबर 205 दे दिया है आपका, सॉरी एसएन ना करके एन हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, एन बराबर दे दिया है, इसको अच्छे से मैं नोट कर ले रहा हूँ। एन बराबर आपका क्या दे दिया है, एन बराबर 205, एन बराबर दिया है आपका 205। अब हम लोग फार्मूले का उपयोग करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो देखिए आपको पता है कि एन बराबर होता है क्या, एन बराबर आपको दिया है, यहाँ पर दिया है 205, और एन बराबर आपको फार्मूला पता है कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205, ये आपका फार्मूला पता है। ए की वैल्यू हमने निकाल रखी है 7, प्लस एन की वैल्यू नहीं पता तो रहने देंगे, एन माइनस 1, डी की वैल्यू 6 है तो 6 रख देंगे, बराबर 205। सिंपली आई होप आपको इतना समझ में जरूर आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 7 प्लस इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो 6n माइनस 6 हो जाएगा, बराबर 205 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब 7 में से माइनस 6 घटेगा तो 1 बचेगा, 1 प्लस 6n बराबर 205। इसको उधर लेकर जाएंगे, यानी कि 1 को इधर लेकर आएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6n बराबर 205 माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 है, जब उधर लेकर जाते हैं तो साइन चेंज होता है। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि n बराबर यहाँ पर घटेगा तो 204 होगा, आपको पता ही होगा, -1 हो रहा है 205 में, 205 में से -1 हम घटा रहे हैं, कहने का मतलब मेरा है। अब देखिए यहाँ पर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि घटे 6 हो जाएगा। 6 से काटेंगे तो देखिए 36, 18, 2 बचेगा, उसको देगा 6 चौको 24, यानी कि n बराबर आ जाएगा आपका 34। यानी नंबर अब जो पद होंगे इसमें 205 तक, अगर इस समांतर श्रेणी में 7, 13, 19 बढ़ते हुए जाए 205 तक हम जाएंगे तो जो नंबरों की संख्या आएगी वो 34 आएगी। तो आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट्स है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप ही को लिए बना ही है कमेंट करने के लिए कि सर ये प्रॉब्लम भैया ये प्रॉब्लम है, आप जरूर करके बताइए। तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर करता हूँ। हाँ तो जो हमारा अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट कर दिया। क्वेश्चन क्या है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 डॉट 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 का कोई पद 301 है, यह हमें बताना है कि क्या कोई पद 301 पर है या नहीं है, यह हमें बताना है। बेसिकली हमारे एनसीईआरटी बुक का उदाहरण था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ आपको अच्छे से, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इतना ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा समांतर श्रेणी दे रखा है, यानी कि एपी जो दे रखा है आपका, एपी जो दे रखा है क्या है 5, 11, 17, 23, डॉट डॉट डॉट, कह रहा है कि क्या कोई पद 301 होगा, यानी कि कहने का मतलब en की जो वैल्यू है वो दे दिया है 301, और a की वैल्यू जो है यहाँ पर प्रथम पद कौन सा है 5 है, और जो d की वैल्यू है हम निकाल लेंगे भाई, a2 में से -7 कर देते हैं तो a2 आपका a है यानी कि 11, और n की वैल्यू 5 है तो माइनस का 5 निकल जाएगा आपका आसानी से, यहाँ से 6 आ जाएगा d की वैल्यू। इसको हम लोग फार्मूले के अनुसार, फार्मूले की सहायता से करने का मतलब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आसानी से। देखिए an बराबर आपको पता है, an बराबर है 301, an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 301। a की वैल्यू पता है आपको क्या है 5, तो 5 रख देंगे, प्लस n बराबर हमें पता ही करना है कितना निकलेगा, तो n माइनस 1, डी की वैल्यू हमें पता है 6 है तो 6 रख देंगे, सॉरी 6 रहेगा यहाँ पर, तो 6 बराबर 301।
तो सॉल्व कर लेंगे आगे अच्छे से। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 प्लस इसका इसमें गुणा हो जाएगा सिंपली, तो जो गुणा होगा तो 6n-6 बराबर 301 घट जाएगा। देखिए 5 प्लस का है माइनस का 1 है तो 6n-1 हो जाएगा, घट जाएगा तो बराबर 301। अब देखिए इसको हम लोग इधर ले लेंगे, तो जब इधर लेंगे तो देखिए 6n बराबर 301 प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, जब उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2, सॉरी 1 होगा, यानी कि 6n बराबर 302। 302 आ गया भैया। अब हम लोग काट लेंगे, यानी कि n बराबर कहने का मतलब है 302/6 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर गुणे में है, जब इधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाता है आपका। 6 से काटेंगे, 6 से नहीं 3 से काट रहे हैं पहले हम लोग, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 3 से नहीं कट रहा है, 2 से काट ले रहे हैं, तो 2 3 6, 2 एक कम 2, 2 5 2 और 2 एक कम 2, यानी कि n बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो n बराबर देखिए क्या हो जाएगा 151/3, 3 से काटेंगे तो देखिए 3 5 15 और 3 5 15 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 0 एक बढ़ जाएगा, दशमलव लगाएंगे, फिर 3 कम 3 और 3, यानी कि ऐसे 3 दिन चला जाएगा, क्योंकि 10 आ जा रहा है, 3 से काटेंगे फिर 3 बार में कटेगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 बार में कटेगा, तो ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिट तक ये कटता ही चला जाएगा, कटेगा ही नहीं। 50.333। तो यह बताइए कोई संख्या ऐसी है जो 50 के बाद 3 3 3 में आ सकती है, या फिर कोई भी संख्या हो 1 2 3 में मिलता है तो 301 पद हम मान लेते हैं, क्योंकि यही हमसे पूछ रहा था क्वेश्चन में कि क्या कोई पद है इस समांतर श्रेणी का या 301 पद है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा वास्तविक संख्या आ ही नहीं रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 50.33 आ रहा है, अगर 50 आता तो वास्तविक संख्या, 49 होता तो वास्तविक संख्या होती, तब यह मानते कि 301 इस समांतर श्रेणी का पद होगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव में आ रहा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह जो है 301 जो है इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक संख्या नहीं है, क्योंकि 50.333 जो है वास्तविक संख्या नहीं होती, इतना आप लोग को पता होना चाहिए अभी तक तो, क्योंकि हमने पहले चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ रखी है ऑलरेडी कि कौन कौन सी चीजें वास्तविक संख्या होती है, कौन सी वास्तविक संख्या नहीं होती है। इतना आई होप आप लोग को समझ में आ रहा हो, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि n बराबर 50.33 जो कि संभव नहीं है, जो कि एक है संभव नहीं है, अतः 301 इस समांतर श्रेणी का पद नहीं है। आई होप हम लोग को क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट्स है तो मैं हमेशा कहता हूं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगले क्वेश्चन करता हूँ 5.2 का ही, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है 5.2 में लेकिन हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को करते हैं जिस टाइप क्वेश्चन प्रीवियस सेट में ऑलरेडी पूछ रखा है। बाकी कुछ क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास टाइम कम है ना, आप लोग को भी पता है। उसके बाद हम अगले वीडियो में पर्सनली 5.3 को स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसलिए अभी और क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप लाइफ में थोड़ा सा भी सीरियस है तो वीडियो के साथ जरूर बने रहिए। तो मैं अगले क्वेश्चन को करता हूँ। हाँ, तो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 दे रखा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट भी कर दिया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कह रहा है क्वेश्चन में उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि 31वां पद हमें निकालना है जिसका दिया है 11वां पद 38 और 16वां पद 73 क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर। अब हम लोग निकालने के लिए 31वां पद निकालना है, यानी कि A31 हमें निकालना है। A11 हमें दे दिया है क्या 38 और A16 बराबर दिया है हमारा क्या 73, दो वैल्यू हमें दे दिया है। यानी कि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने फार्मूला पढ़ रखा है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर n जो है पदों की संख्या है, a जो है प्रथम पद होता है, d जो सर्वांतर होता है। तो यहाँ पर a11 कहने का मतलब a11 बराबर दिया है अगर 38, तो हम an बराबर हमने फार्मूला जब लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। n की वैल्यू यहाँ पर देखिए 11 दिया, जो इस n का मतलब जो होता है, n का मतलब यहाँ पर जो 11 दे रखा है,
उसका वैल्यू होता है, यानी कि 11 यहाँ पर हो जाएगा 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38, 38। आगे इसको सोल्व करेंगे अगर हम लोग तो ए या घटेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, प्लस 10 डी बराबर 38 यानी कि 38। दूसरा इसमें क्वेश्चन दे रखा है क्या आपका कि 16 पद 73 है, यानी कि ए 16 यानी कि ए 16 बराबर दिया है 73 हमारा, तो ए 16 यानी कि फार्मूला हो जाएगा आपका ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 73। अब इसको तो समीकरण नंबर 1 हम लोग मान लेते हैं और यहां पर इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस जब घटेगा देखिए 15 बचेगा, यानी 15 डी बराबर 73, 73 यहां पर हो जाएगा आपका 73। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर यहाँ पर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। प्रश्नावली 3 में हमने समीकरण को हल करना बहुत अच्छे से पढ़ा था कि समीकरण से हल करके x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर a और d दे रखा है, तो हमने कई सारी विधियां पढ़ी है, विलोपन विधि पढ़ी है, प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है, ब्रजगुणन विधि पढ़ी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, विलोपन विधि का उपयोग कर देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है a और a जो a का गुणांक है और यहाँ पर जो a का गुणांक है दोनों का सेम है, तो हम इसलिए क्या करेंगे विलोपन विधि का उपयोग कर देंगे। तो हम क्या यहाँ पर नोट करेंगे, समीकरण 2 में माइनस कर देंगे समीकरण 1 को। जब समीकरण 2 में माइनस करेंगे समीकरण नंबर 1 को तो देखिए क्या आ जाएगा, a प्लस 15 डी बराबर 73 समीकरण नंबर 2, और यहां पर क्या है a प्लस 10 डी बराबर 38, तो a प्लस 10 डी बराबर 38 समीकरण नंबर 1। यहाँ पर माइनस हो जाता है क्योंकि हम घटा रहे हैं, तो जहां पर प्लस है वहां पर माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाता है, साइन चेंज होता है, तो माइनस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, क्योंकि तीनों में प्लस है, ये आपका कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पर बच क्या रहा है, प्लस का 15 डी है, माइनस का 10 डी, घटेगा तो क्या बचेगा 5 डी बचेगा आपका, बराबर बीच में है तो बराबर 73 में से हम 38 अगर घटाएंगे तो 13 में से 8 जाएगा तो 5 और 6 में से 3 जाएगा तो 3, तो d बराबर यहाँ पर हो जाएगा 35/5, क्योंकि यहाँ पर गुणे में इधर जब जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाता है। अब 5 एकम 5, 5 7 35, यानी कि d बराबर आपका आ जाएगा 7, सॉरी 7 रहेगा यहाँ पर, 7 आपका आंसर आ जाएगा, d बराबर आएगा 7, आंसर नहीं आपका है अभी, d की वैल्यू आ जाएगी 7। जब d की वैल्यू 7 निकल जाएगी तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर नोट कर देंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर राइटिंग पे नहीं जाइएगा आप लोग, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है यहाँ पर। देखिए d बराबर 7 है, a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें इस समीकरण में भी रख सकते थे, इस समीकरण, तो मैंने क्या किया, पहले समीकरण में हम लोग d की वैल्यू रखेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, a प्लस 10 इंटू, क्योंकि 10 है 10 हमने नोट कर दिया, d के स्थान पर हम 7 रख देंगे, तो 7 बराबर 38 यानी कि 38, तो a बराबर हो जाएगा यहाँ से a प्लस 70, 10 का गुणा 7 में होगा तो 70 हो जाएगा आपका, बराबर 38 यानी कि 38, तो a बराबर आपका हो जाएगा 38 माइनस 70, क्योंकि हम इसको इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर प्लस है, बराबर को उधर लेकर जाते हैं किसी भी संख्या को तो वहां पर साइन चेंज हो जाती है, आपको पता ही होगा इतना, घटेगा तो a बराबर आ जाएगा आपका, a बराबर आपका आ जाएगा 32 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस 70 जो है बढ़ी है। तो आई होप आप लोग को अभी तक यहाँ से चीज समझ में आई होगी, a बराबर -32 और d बराबर जब 7 आ गया तो हमें पता है कि यहाँ पर फार्मूला हमें पता है, मैं इधर नोट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा नोट करते वक्त कि हमने यहाँ पर कैसे लिखा है, अभी मैं बताऊंगा आपको अच्छे से कैसे आपको नोट करना है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a 31 बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू कितना हमने निकाली है माइनस का 32 प्लस n बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा माइनस 1 और d की वैल्यू 7 है तो 7, इसी को सोल्व कर देंगे तो हमारा आसानी से आ जाएगा। सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पर देखिए बराबर का साइन रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, यहाँ पर a 31 माइनस 32, यहाँ पर देखिए 31 में -1 करेंगे तो 30 आ जाएगा, और 30 गुणे 7 बराबर -32 प्लस
यहाँ पर गुणा होगा तो 7 के 21 यानी कि 210 हो जाएगा आपका। ये 31 आपका यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। ये 31 बराबर देखिए क्या हो जा रहा है यहाँ पर, जब घटेगा आपका तो देखिए 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, क्योंकि -32 छोटा है, 210 बड़ा है, आपको इतना तो पता ही होगा। तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, यहाँ पर भी 10 है, 10 में से 3 जाएगा तो 7, यानी कि 178 आपका आ जाएगा 31 की वैल्यू। जो हमसे पूछ रहा था 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, तो 31वां पद 178 होगा। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन कहीं पर भी डाउट्स है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट करके जरूर बताइए। आपको नोट कैसे करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले यहाँ से नोट करते हुए आना है, यहाँ तक आना है, फिर उसके बाद से यहाँ तक नोट करना है, फिर उसके बाद से यहाँ तक को नोट करना है, यानी नीचे तक चले जाना है, सॉरी नीचे तक आना है, फिर नीचे आने के बाद यहाँ से फिर यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। आइए वो लोग को ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं इसको मिटाता हूँ, अगर अगले क्वेश्चन को करके आप लोग को बताता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और नई चीजों को हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। हाँ तो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हमारा नोट करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी यानी समांतर श्रेणी 10 7 4 -62 अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि अंतिम पद आपका क्या है -62 है, इधर से 11वां पद हमें निकालना है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में इस टाइप क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही उल्टा दिया है। अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे इधर से कर रहे हैं, अब यहाँ पर क्या है -62। इसके लिए एक फार्मूला होता है सिंपली, लेकिन फार्मूले का उपयोग हम लोग करने वाले नहीं है। हम अपने तरीके से यहाँ पर कुछ चीजों को खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंडिया जो है जुगाड़ पे चला, जुगाड़ से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एपी बड़ा दिया है 10 7 4 -62। हम लोग क्या करते हैं, इस समांतर श्रेणी को उल्टा कर देना, क्योंकि कह रहा प्रथम पद की ओर यानी कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, यानी कि अंतिम पद से इधर से 11वां पद हमें बताना है। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो इधर से हम सीधा और सीधा निकाल सकते हैं, 11वां पद सिंपली बताना रहेगा। हम अगर यहाँ पर समांतर श्रेणी को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एपी बराबर अगर हम कर दें -62 कामा डॉट, क्योंकि देखिए आगे का पद तो हमें पता नहीं है, हम क्या करेंगे 10 7 4। अब देखिए 11वां पद पूछ रहा है, यानी कि यहां से आप देखें तो a बराबर -62 हो जाएगा, n बराबर जो है आपका 11 है, और हमने फार्मूला पढ़ा है कि an बराबर होता है a + n - 1 × d के। हमने ये फार्मूला पढ़ रखा है। an की वैल्यू इनकी a11 बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू हमें पता है -62 है, प्लस d की वैल्यू हमने नहीं निकाला, d की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर d बराबर देखेंगे, देखिए आप लोग कह रहेंगे सर भैया यहाँ पर -62 के बाद कोई संख्या दे ही नहीं रखा है, कोई अगला पद दे ही नहीं रखा है, तो हम लोग कैसे डी की वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने कहा कि हमने यही पढ़ा है कि डी की वैल्यू कहीं से भी पूरे समांतर श्रेणी से निकाल सकते। बस कंडीशंस क्या होता है, यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी जो हमने लिखी थोड़ी सी गलत हो गई है। कैसे, क्योंकि देखिए 10 7 4 नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने पूरा उल्टा किया है ना, तो -62 4 रहेगा पहले, फिर 7 रहेगा, फिर 10 रहेगा। 4 पहले आएगा ना, जब इसको हम उल्टा करेंगे तो 4 पहले आ जाएगा, फिर 7, फिर 10 आ जाएगा, तो 4 7 10 ऐसे कुछ होगा। तो डी बराबर कंडीशन क्या होता है डी निकालने के लिए, अब कि जो बाद वाला पद है उसमें से पहले वाले पद को घटाते हैं, यानी कि ये बाद है, ये पहला पद है, उससे जस्ट पहले वाला पद है उसको घटाते हैं, यानी कि 7 में से -4 करेंगे तो हमें जो है डी की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी। तो 4 हो जाएगा क्या, डी बराबर हो जाएगा 3 आपका। तो डी बराबर निकल गया, तो हम यहाँ पर रखेंगे -62 प्लस n की वैल्यू क्या है 11, तो 11 - 1 × डी की वैल्यू क्या है 3। तो देखिए a11 बराबर हो जाएगा -62 प्लस, यहाँ पर देखिए 11 में से जब एक घटाएंगे तो 10 बचेगा, यानी कि 10 × 3। तो a11 बराबर हो जाएगा आपका -62 प्लस 30, यानी कि a11 बराबर हो जाएगा आपका -32। यही आपका आंसर है। सिंपली बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन को आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगले क्वेश्चन को करता हूँ, और हमारा इस वीडियो का वो लास्ट क्वेश्चन भी होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमने यहाँ पर नोट कर दिया। क्वेश्चन क्या है कि 10 और 250 के बीच में 4 की कितनी गुणज है, ये हमें बताना है। सिंपली कहने का मतलब है, क्वेश्चन का मतलब यह है कि 4 से
कौन कौन सी 10 और 250 के बीच में संख्याएं होंगी जो भाग देने पर कट जाएंगी, वही उसका गुणज होगा। सिंपली इतना आप लोग समझिए सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर 10 और 250 ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछ रखा है, इतना ध्यान रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ रखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो समांतर श्रेणी सबसे पहले इसके बीच में बनेगी क्या, आप ये देखिए। तो 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, क्योंकि 10 और 250 के बीच में कौन कौन संख्या होगी अगर हम उसको नोट करें तो 11, 12, 13, 14 डॉट 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 कहाँ तक 249 तक आएगा कि नहीं, क्योंकि 250 दे रखा है। इसके बीच में तो यही सारी संख्याएं होंगी। अब कह रहा है 4 से कितने गुणज होंगे, ये बताइए। अब 4 से 11 को काटेंगे तो कटेगा, नहीं कटेगा। तो हमारा समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा यहाँ पर, समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिएगा ध्यान से। समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा 12, क्योंकि देखिए 4 से आप 12 को काटेंगे तो कट जाएगा 16 भी कट जाएगा, 4 और ऐड कर दे 20, 4 और ऐड कर दिए 24 डॉट डॉट, ये सब संख्याएं जो है 4 से कट जाएंगी। डॉट डॉट कहाँ तक 249 नहीं भैया 248, क्योंकि 249 भी नहीं कटेगा, आप काट कर चेक कर लीजिएगा। 248 कट जाएगा, क्योंकि देखिएगा आप 4 से अगर हम लोग 248 को काटे यहाँ पर भाग दे देंगे 4 से, तो 4 छके 24, ये आपका कट जाएगा, बचेगा नीचे 8 और 4 दूना 8, यानी कि 62 बार में कट जाएगा। 4 से विभाजित हो रहा है, यानी कि 4 का गुणज है, तो यहाँ पर 248, यानी 12 से 248, ये हमारा समांतर श्रेणी है। अब हमें बताना है कि 4 के कितने गुणज, यानी कि n का वैल्यू निकालना है। कहने का मतलब यही है, सिंपली n की वैल्यू को हमें निकालना है। अब देखिए a बराबर यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि a बराबर आपका 12 है, d बराबर यहाँ से निकालेंगे। देखिए a2 में से माइनस कर देते हैं a1 का, तो a2 माइनस a1 यानी कि 16 माइनस 12 यानी कि 4 आपका आ जाएगा d की वैल्यू, सिंपली। और इसमें एक चीज दे रखा है, आपको दिख रहा होगा, तो क्या कि an बराबर दिया है आपका 248, an बराबर दिया है आपका 248, क्योंकि अंतिम पद क्या है, an की जो वैल्यू है क्या है 248 है। तो an की वैल्यू 248 दे रखा है, n की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248, सिंपली। a बराबर दिया है 12, तो 12 नोट कर देंगे, प्लस n की वैल्यू क्या हमें निकालना है, तो n बराबर आने देंगे n माइनस 1 और d की वैल्यू हम निकाला है 4, तो 4 रख देंगे बराबर 248। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो 12 प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो 4 n माइनस 4 बराबर 248। आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, 12 में से माइनस 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है 12 का, प्लस 8 प्लस 4 n बराबर 248। इस 8 को यानी इस 8 को इधर लेकर हम आएंगे, जब इधर लेकर आएंगे देखिए क्या है कि 4 यहाँ पर हो जाएगा ऑलरेडी, और यहाँ पर क्या 248 माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, आपको इतना पता है कि माइनस 8 का और 4 n बराबर हो जाएगा 240, तो n बराबर हो जाएगा 240 बट्टे 4, 4 से काटेंगे तो 4 छके 24 यानी 60 बार में कट जाएगा, n बराबर आ जाएगा आपका 60। थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूँ क्योंकि हमारा ये वीडियो लास्ट एंडिंग टाइम है, और ऐसे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बहुत सारे कर रखे थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा तेजी से बताया। आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में कहीं पर डाउट्स मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बना ही है। तो आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं स्क्रीन शॉट लीजिए। मैं हट जाता हूँ यहाँ पर। हाँ तो स्टूडेंट हम अपनी वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। साथ में इस प्रश्नावली को भी एंड करते हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन थे जिस टाइप के प्रीवियस सेट में ऑलरेडी पूछ रखे उस टाइप के क्वेश्चन को मैंने करा दिया। बाकी क्वेश्चन जो बच रहे हैं आप खुद से करके जो है कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।